पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी खबर मिल रही है। भूकंप के तेज झटके यहां अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता क्या रही ये भी आपको बताएंगे, लेकिन तेज झटके लगे हैं और काफी देर तक लोगों ने झटके महसूस किए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हमारे स्टूडियो की लाइट्स हिलती हुई नजर आई। तो ये तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अब दिल्ली एनसीआर के अलावा क्या आसपास की और भी जगहों पर झटके महसूस किए गए हैं, कहां इसका एपिसेंटर था, क्या इसकी तीव्रता थी, ये तमाम जानकारियां जैसे अपडेट होकर हमारे पास आती हैं वो भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये स्टूडियो की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो लाइट्स लगी हैं वो हिलती हुई दिखाई दी। भूकंप के तेज झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रियंका, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और क्या जानकारी? देखिए, बाकी जानकारी यानी बाकी है। फिलहाल अभी यही जानकारी मिल रही कि दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और जिस तरीके से हम पूरा पैटर्न देख रहे हैं पिछले साल से, तो अब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं ये भूकंप के जो झटके हैं। ऐसे में फिलहाल जो आधिकारिक जानकारी है उसका इंतजार कर रहे हैं, जिससे मालूम चलेगा कि कितना मैग्नीट्यूड और क्या इसका जो इफेक्ट था वो रहा है। जी प्रियंका, मैग्नीट्यूड अभी पता चलेगा, लेकिन कितनी देर तक ये झटके महसूस किए गए? देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5-7 सेकंड जो लोग हैं उन्होंने ये झटके यहाँ पर महसूस किए हैं। और ऐसे में क्या मैग्नीट्यूड रहता है, सबसे ज्यादा अहम वही होगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल भी लगातार 3-4 बार दो महीनों के अंतराल के बीच में ये भूकंप के झटके देखे गए थे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, सिस्मिक फोर्स जोन में हम लोग आते हैं, तो वैसे ही बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जो यहाँ की जो जमीन है वो है। ऐसे में जैसे ही ऑफिशियल जानकारी आ पाएगी तो ये कह पाना ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस बात को हम कह पाएंगे कि क्या इससे कोई खतरा हुआ है या होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल जानकारी का इंतजार है। प्रियंका, जरा दर्शकों को ये भी बताएं कि जिस वक्त भूकंप के झटके आए उस वक्त आप कहां मौजूद थी, आपने कितनी देर तक ये झटके महसूस किए हैं और क्या आसपास के और भी इलाके दिल्ली एनसीआर से जो सटे हुए हैं, क्या वहां पर भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, जितनी देर अगर जब हम बात कर रहे हैं तो आसपास के जितने लोगों से बात हो पाई है, दिल्ली और एनसीआर में तो खासतौर पर इन झटकों को महसूस किया गया है। जिस वक्त भूकंप के झटके आए तो क्योंकि मैं सड़क पर चल रही थी तो मैंने बहुत ज्यादा महसूस इसे नहीं किया, लेकिन जाहिर तौर पर आसपास के लोगों का रिएक्शन देखकर ये मालूम चला, क्योंकि लोग अपने घरों से नीचे आ रहे थे, तो ये समझ आने लगा कि भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और जो लोग घरों में बैठे हुए थे उनको ये ज्यादा महसूस हुआ है। इसके साथ साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो केवल भारत में नहीं बल्कि जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, वहां पर भी महसूस किए गए। ऐसे में जैसे ही एपिसेंटर मालूम चलेगा या मैग्नीट्यूड मालूम चलेगा तो फिर कितना भयावह या कैसा ये रहा है, जो देखिए बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है अफगानिस्तान के आसपास ये बताया जा रहा है, फैजाबाद में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। ये 1:50 ये पिछला जो